प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 6 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, प्रश्न क्रमांक 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो, ये एक कैप्सूल है, ये किसके आकार का? बेलन के आकार का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं? दो एक एक अर्धगोले, एक इधर और एक इधर। तो कितने अर्धगोले हो गए? दो अर्धगोले हो गए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 14 मिलीमीटर है। तो और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास कितना है? ये 5 मिलीमीटर है। ठीक है, ये किसका व्यास दे रखा है? पूरे कैप्सूल का, मतलब उसका ही दो अर्धगोलों का। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो अपन ने चित्र को समझ लिया। अब अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया। देखो, क्या लिखेंगे? क्या दे रखा है? कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई बराबर कितनी है? 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर दे रखी है। तो देखो, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर, देखो बेलनाकार भाग की लंबाई मतलब बेलन कहाँ से लेके? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देखो, इसका व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर है, और इसका भी व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो मतलब त्रिज्या कितनी हो गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई? ये 2.5। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? ये 2.5 मिलीमीटर हो गया। तो 2.5 इधर कम करेंगे, 2.5 इधर कम करेंगे 14 में से। तो क्या 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो ये क्या आ जाएगी? h, मतलब बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी 14 माइनस 2.5, 2.5 दो बार जोड़ेंगे कितना होगा? 5। 14 में से 5 गए तो 9 मिलीमीटर। मतलब बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो गई? 9 मिलीमीटर हो गई। और इस जो अर्धगोले लगे हुए हैं इनकी त्रिज्या देखो, क्या दे रखा है? अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है? 5 मिलीमीटर। तो व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 5। 5 बटे 2 कितना जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। क्या आ गई? अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी क्या रहेगी? यही रहेगी। कितनी? 2.5। और देखो कितना है? लंबाई, ऊंचाई कितनी होगी? 9 मिलीमीटर। तो अपन क्या लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी रहेगी? 2.5 ही रहेगी। ठीक, मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो ये तो एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और अर्धगोले कितने हैं? दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या लिखेंगे? 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2πr और 2πr इनको अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 2πr अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 1 2, और r² में से r कॉमन लेते कितना बचा? r बचा, प्लस 2πr कॉमन लेते यहाँ कितना बचा? h। अब इसमें मान रख देंगे अपन। देखो मान रखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणित पाई का मान 22/7। r कितना है? r है अपना 2.5। ठीक, 2 गुणित r, तो 2 गुणित 2.5 प्लस h कितना है? h है 9। ठीक, अब देखो 7 से 2.5 ये कुछ भी नहीं कटेगा, तो इनको ऐसा कैसे लिख देंगे? ये कितना जाएगा? 25 का 2 में गुणा किया तो कितना होगा? ये 22 गुणित 50। 50 को क्या लिख लेंगे? 5.0।
2.5 का 5 2 में गुणा करेंगे तो 5.0 हो जाएगा, बटे में कितना है 7। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5, 2.5 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 5, प्लस कितना कर देंगे 9। अब ये 22 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 110, 22 5 110, पॉइंट के बाद जीरो हटा ही दो। अब ये बटे में कितना है 7 और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 से 14 कितने आम कट गया 2 बार में, तो कितना हो गया 220। 110 का 2 में गुणा किया तो कितना 220 मिलीमीटर की घात 2, 220 मिलीमीटर की घात 2 इसका क्या जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या करना है, बस चित्र समझना है कि पूरी लंबाई क्या दे रखी है कैप्सूल की 14 मिलीमीटर है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी जाएगी 9, 5 कम हो जाएगा, और ये त्रिज्या कितनी जाएगी दोनों की 2.5 हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।